जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वाशर फिक्सर। जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के एरर E1 के बारे में। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो ये जो इसका एरर 1 है ये आपको शो करेगा कि इसका जो ड्रेन है उसका इशू है, कि ड्रेन ब्लॉक है या ड्रेन पंप आपका ख़राब है या उसको ड्रेन पंप को सप्लाई नहीं मिल रही, तो ये इस वजह से ये एरर ऊपर शो कर रहा होगा या ये बताया होगा लोगों ने। लेकिन बेसिकली ये एरर इस चीज़ का नहीं है। ये जो हमारा एरर आता है ये फ्रंट लोड हायर की वॉशिंग मशीन में ये इसका जो डोर होता है दरवाजे का, उस चीज़ का ये एरर है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये एरर क्यों आता है और किस किस वजह से आता है। तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है अगर ये एरर आ रहा है, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइड करेंगे। तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका जो पावर है इसको ऑफ़ कर देना। पावर ऑफ करने के बाद आपने इसका जो प्लग है उसको अनप्लग कर दें। अच्छा, ये जो है ना हमारा जो डोर लॉक है ना, इसका इशू है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसका डोर लॉक है ये खोलेंगे। तो डोर लॉक खोलने के लिए इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो गैस्केट है इसको निकालेंगे। ये जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा इसको निकालेंगे, तो उसके बाद हम ये हमारा जो डोर लॉक है इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो गैस्केट निकालने के लिए ये देखें इधर पेच लगा, तो बाज़ होती कंपनियाँ वो इधर एक स्प्रिंग वाला जो रिंग है वो देती हैं। तो हायर कंपनी ने इसके अंदर ये पेच वाला लगाया हुआ है। तो ये इसका पेच खोल के तो पहले रिंग निकालेंगे बाहर। इसका जो ये लोहे वाला रिंग दिया हुआ है, ये टेस्टर की मदद से आपने ऐसे बाहर निकाल लेना। उसके बाद ये गैस्केट को आपने खींचना है, ऐसे खींच कर तो इसको अंदर की तरफ कर देना और डोर लॉक को आपने ऐसे हाथ रख के तो इसको ऐसे बाहर निकालना। ये देखिए ये हमारा डोर लॉक है। तो अब आपने इसको कैसे चेक करना है, अगर फ़र्ज़ करें ये ख़राब है या इसको आपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ख़राब है या ठीक है। तो उसके लिए एक तो ये तरीका है कि आप इसको खोल के तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करके तो ये चेक हो जाएगा कि हमारा जो इसका करंट है वो आगे बाईपास हो रहा है कि नहीं। असल में इसका ये मकसद होता है जैसे आप इसको लॉक करेंगे दरवाज़ा बंद होगा तो आगे अंदर पत्तियाँ होती हैं वो जुड़ जाती। और जैसे कोई भी कमांड देंगे तो ये पीसीबी से इसके अंदर करंट आता है। करंट आने की वजह से ये इसको अंदर ले लगे तो इसको ऑन करता है और वापस हमारी जो न्यूट्रल वायर है वो इसके थ्रू होकर तो बाकी चीज़ों को मिलती है, जैसे इनलेट वॉल हो गया, ड्रेन पंप वगैरह हो गया, उनके अंदर ही जाती है और पीसीबी में जाती है। पीसीबी को कमांड मिलती है कि अभी जो हमारा डोर है वो लॉक हो चुका है। तो उसके लिए हमारी जो ये ब्लू वायर है ये उधर किट से होकर आती है और बाकी ये जो लाल और ब्राउन कलर की हैं ये आगे रिवर्स से एक इन आती है और एक आगे आउट होती है। तो मैं आपको इसका डोर लॉक ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए टेस्टर की मदद से इसके लॉक बने हुए, इनको आपने ऐसे निकाल लेना ऊपर की तरफ। ये देखिए हमारा डोर ओपन हो गया, ये लॉक इसका सॉरी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं पता कि इसमें से ये किट में से कौन सी सप्लाई आ रही है और आगे इन कौन सी और आउट कौन सी है, तो आपने क्या करना है इसको खोल लेना है। तो आप खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी प्ले लगी हुई है इसकी, इसके अंदर करंट आता है। ये कॉयल है, एक कॉयल के अंदर करंट आएगा तो ये खींचेगी इसको। जब खींचेगी तो ये हमारी पत्तियाँ ये आपस में टच हो जाएंगी। तो टच होंगी तो उसके बाद ये देखिए सप्लाई इधर से आउट होके तो हमारी जो पीसीबी में जाएगी। उसके बाद जो इनलेट वॉल है और ड्रेन पंप है उसके अंदर जाएगी। तो ये देखिए एक तो हमारी ये वाली आ गई ब्लू वाली है, वो सीधा समझ लें कि फेस आ गया इसको, जो हमारा कॉयल है इसको कॉयल को मिल गई। उसके बाद दूसरी ये लाल वाली देखें, लाल ये आ रही कॉयल को भी जा रही है और साथ ये पॉइंट पे इसके, ये समझ लें हमारी न्यूट्रल वायर होगी, ये इसके साथ आएगी। अब जैसे ये ऑन होगी तो ये पॉइंट साथ टच होगा, जब टच होगा तो ये रिवर्स होकर वापस जाएगी और कमांड देगी पीसीबी को भी, बाकी ये इसका ड्रेन पंप और इनलेट वाल को भी। तो ऊपर शो हो जाएगा कि हमारी जो मशीन है वो लॉक हो चुकी है। तो आगे का ये जो है अपडेट करेगी। तो अभी मैं इसको पावर दे के तो आपको चेक भी करवाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, तो प्रैक्टिकली आपको ना दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें अभी हमने ऑन किया और जैसे इसका स्टार्ट करेंगे ना तो ये देखें ये ऊपर एरर आने लग गया। ठीक है, तो अभी ये देखें नीचे जैसे मैं इसको डायरेक्ट करूँगा तो ये हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये एरर ख़त्म हो गया और साथ ही ये देखें उसका डोर लॉक का जो वो निशान आ गया कि इसका मतलब जो हमारी
पीसीबी को कमांड चली गई कि जो हमारा डोर है वो लॉक हो चुका है। और ये देखिए ड्रेन पंप इसका ऑन हो गया और ये ड्रम में साथ ना मूव होने लग गया। ये देखिए अभी सीरीज़ पे लगाया हुआ तो ये ड्रम ना सही से प्रॉपर उस तरह नहीं मूव कर रहा। अभी मैं जैसे इसको हटाऊँगा, ये कनेक्शन इसका ख़त्म करूँगा तो ये फिर एरर देने लगी। ये देखिए ये एरर आ गया हमारा वापस। ये देखिए तो ये क्या होता है, ये डोर लॉक ऐसे ही ये वाला काम करता है। अगर कोई भी इसी तरह का डोर हो ना तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसको ओपन कर लें, अगर आपको पता नहीं कि तारों का कौन से। और आपने एक बात लाजमी ज़हन करनी, जो ये ब्लू वाली है ना वायर, ये किट के अंदर से होकर आ रही है। इसके अंदर किट की तरफ से ना ये करंट आना है, 220 वोल्ट आते हैं। तो अगर आपने गलती से भी इसके साथ न्यूट्रल का लगा दिया या जंपर कर दिया, किसी और तार का जंपर किया ना, तो ये जैसे समझ लें कि 220 वोल्ट इसको मिलेंगे तो हमारी जो पीसीबी है वो उड़ जाएगी। तो आपने ये लाजमी बात ज़हन में रखनी है कि आपने कभी भी जब तक आपको तसल्ली ना हो आपने इसको जंपर नहीं करना। तो जंपर करने सबसे जो ईजी मेथड है ना वो यही है कि आपने इसको खोल लेना। खोलेंगे तो ये देखेंगे 2 पॉइंट आपको ना नज़र आ जाएंगे, जिसके अंदर ये 2 पॉइंट बने होंगे। आपने इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना तो जो आपका डोर है वो वर्क करने लग जाएगा। ठीक है। और सबसे जो आसान होता है ना वो ये होता है कि ज़्यादा जो कंपनी होती है वो ये करती है कि जो हमारी होती है ना 220 वोल्ट वाली जो लाइन वाली तार होती है वो बारीक रखती हैं ज़्यादातर ना। तो ये देखिए तीनों सेम है, इनकी जो मोटाई है तीनों की सेम है। तो इसमें से आप कन्फ्यूजन होगी कि इसका कौन सा है। वैसे तो जो हायर का होगा उसमें आपने ये बात तसल्ली रख लें कि ये जो ब्लू वाली होगी ना यही हमारी न्यूट्रल उसके 220 वोल्ट होगी, फेज़ होगा ये। तो आपने इसको नहीं करना। बाकी जो लाल और ये ब्राउन वाली है इसको आपने आपस में इसको जंपर डालना है। जंपर डालेंगे तो हमारा जो डोर है वो लॉक हो जाएगा। और कभी भी आपने ये ब्लू वाली को ये रेड के साथ या इसके ब्राउन के साथ नहीं जंपर करना, नहीं तो आपकी जो पीसीबी है वो उड़ जाएगी। ये देखिए मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए अभी जैसे ये अभी पहले ही एरर आ रहा था, ये स्टार्ट भी करेंगे तो ये देखें बजर देने लगी कि एरर आ रहा है अभी। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको दोबारा ये डालूंगा जंपर, ये आपस में लगाया, ये देखिए ड्रेन पंप भी ऑन हो गया, हमारा एरर भी ख़त्म हो गया, ऊपर डोर लॉक का निशान भी आ गया। ये देखें। तो ऐसे अगर आप फील्ड पे जाते हैं तो अगर आपने चेक करना ना कि इसका डोर लॉक का इशू है या किट का मसला, अगर ये भी करेंगे तो फिर भी नहीं ना हो रहा तो फिर आपकी जो पीसीबी है वो ख़राब है। ये देखिए। चलें, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद कोई आपने अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप या हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का इशू हो, फ्रंट लोड टॉप लोड वाशिंग मशीन से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।